आज का इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कैसे एआई एजेंट्स है ना, वो किसी का जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो कंपनी को रिप्लेस नहीं मल्टीप्लाई कर रही है तेज़ी से। और अगला 1 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है सिर्फ एआई एजेंट का। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में समझने को मिलेगा कैसे एआई एजेंट ना कि जॉब रिप्लेस कर रहा है बल्कि और जॉब क्रिएट होने वाले हैं फ्यूचर में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, ये भी देखेंगे किस किस कंपनी जो आईटी में काम करती है उसको फ़ायदा होने वाला है। आपको समझने की बात क्या है, एक एम्प्लॉय जो है ना वो 24/7 समझना, एक एम्प्लॉय जो है वो 24/7 काम करता है, 0 सैलरी लेता है, कोई सैलरी नहीं, और 0 छुट्टी लेता है, तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं। अगर ऐसा एम्प्लॉय सच में एग्जिस्ट करे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा होगा, आप बोलेगा बहुत अच्छा होगा। और यही एम्प्लॉय है ना 2026 में रियलिटी में बन चुका है, रियलिटी हो चुका है, जो 24/7 काम करता है, पैसा भी नहीं लेता और छुट्टी भी नहीं लेता है। आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है एआई एजेंट क्या है। चैट जीपीटी जो नॉर्मल आप लोग यूज़ करते हो और एआई एजेंट कैसे अलग है। देखो, चैट जीपीटी है ना असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये सिर्फ तब काम करता है जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, आप लोग भी कुछ प्रॉम्प्ट देते हो तभी ना आपको रिप्लाई आता है। हर स्टेप के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, कैसे कैसे काम करना आपको बताना होता है। खुद डिसाइड नहीं करता, सिर्फ जवाब देता है। और एआई एजेंट है ना ठीक उल्टा करता है। इसे आप लोग एक बार गोल दे दो तो वो खुद स्टेप डिसाइड करता है इन्हें क्या करना है। सिस्टम में खुद लॉगिन करके काम करता है, बिना बार बार पूछे एंड टू एंड टास्क कंप्लीट करता है। एआई एजेंट को अगर आप लोग एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दो, जाओ भाई आप लोग इस वेबसाइट में जाओ, ये सामान है, ये ऑर्डर कर देना और फिर मुझे बता देना, तो एआई एजेंट ये सारा काम कर देता है। बट चैट जीपीटी क्या करता है, आप एक एक प्रॉम्प्ट दोगे तो एक एक काम करेगा। तो एआई एजेंट का है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि एक बार आप बता दिए काम को ऑटोमेटिक कर लेता है। ये एआई एजेंट है ना रियल वर्ल्ड यूजेस केसेस देखो कहाँ कहाँ चल रहा है ये एआई एजेंट। सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट में। आप लोग भी है ना, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई भी आप लोग प्राइवेट बड़े बड़े बैंक हो या कंपनी हो, वहाँ पर कस्टमर केयर में बात करना तो एआई से बात होगा आपको, एआई ही बात करता है। टिकट खुद रिजॉल्व कर देता है, खुद ही बता देता है क्या प्रॉब्लम है कंपनी को फॉरवर्ड करके, और खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अगर कोडिंग में यूज़ करते हो तो एआई एजेंट है ना खुद से बग्स फिक्स कर देता है, कोड भी लिख देता है। एआई एजेंट सेल्स में भी काम कर रहा है, लीड्स क्वालिफाई, फॉलो अप भेजता है, लीड्स को भी जनरेट करता है। और फाइनेंस में फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए जितने भी बड़े बड़े बैंक है वो एआई एजेंट का यूज़ कर रहे हैं फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए और रिस्क एनालिसिस करने के लिए। 3.8 लाख प्लस सपोर्ट इंटरेक्शन हैंडल्ड बाय सेल्सफोर्स एजेंट फोर्स। ये सेल्सफोर्स एजेंट फोर्स है ना एक कंपनी है जो कि 3.8 लाख से भी ज़्यादा सपोर्ट इंटरेक्शन को हैंडल कर रही है और 84% रिजॉल्व बिना किसी ह्यूमन के। जो कस्टमर इंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें से 84% है ना खुद ही एआई ही रिजॉल्व कर दे रही है। 3.8 लाख कस्टमर का जो क्वेरीज आया है। अब यहाँ पर देखो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, 5 लेयर से। ये जो एआई एजेंट में पैसा कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ कमा रही है। सबसे पहला एआई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो एआई जनरेट कर रहे हैं, जो एआई एजेंट जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया, सेल्स फोर्स एजेंट फोर्स हो गया। जैसे मैंने कहा ये 3.8 लाख कस्टमर का है ना क्वेरीज को 84%, उसमें से 84% खुद ही रिजॉल्व कर दी बिना किसी आदमी के। सेकंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये भी पैसा कमाए। देखो एआई एजेंट के लिए ना आप लोगों को पता है एआई के लिए कहाँ चाहिए, क्लाउड चाहिए, बहुत सारा डेटा का स्टोरेज चाहिए। तो ये सारा कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से। डेटा सेंटर मतलब कि जैसे TCS हो गया, फिजिकल एआई कंप्यूट पावर हो गया, जहाँ पर बहुत सारा डेटा को रखा जाता है उसी को डेटा सेंटर कहता है। तो इस कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है, इससे पैसा यहाँ से भी आ रहा है। साइबर सिक्योरिटी, एजेंट एक्सेस, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी का। तो एआई एजेंट इसका यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी का। इंटरप्राइजेस कंसल्टेंटिंग, जैसे कि आप लोग इन्फोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, ये सारा एआई एजेंट है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक डेटा देखो, ग्लोबल एआई एजेंट का मार्केट ग्रोथ देखो, 2025 में $8 बिलियन का है, 2026 तक $11 बिलियन होने का है, और 2030 तक में $50 बिलियन होने का है। और 43% है ना सिर्फ सिंगल ईयर में ग्रोथ हुआ है एआई एजेंट का। तो आप लोग ग्रोथ देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इंडियन कंपनीज भी रेस में है। $70.5 बिलियन जो माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया क्लाउड है ना प्लस एआई इन्वेस्टमेंट प्लान है 2026-29 तक में। माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया क्लाउड और एआई इन्वेस्टमेंट प्लान है कितना का,
17.5 बिलियन डॉलर का। 6.5 बिलियन डॉलर का TCS का अपना AI डेटा सेंटर बनाने का इन्वेस्टमेंट है, जो कि 1 गीगावाट कैपेसिटी उसमें स्टोर होंगे। कितना? 6.5 बिलियन डॉलर। और 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इन्फोसिस का 2000 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू था। कितना? 14 बिलियन डॉलर नए AI लीड लार्ज डील्स के लिए, जो कि 14 बिलियन डॉलर है ना। नए AI लीड्स लार्ज डील्स हुए हैं किसका? इन्फोसिस का। कितना का? 20 बिलियन डॉलर का, जिसमें से 14 बिलियन डॉलर नए AI लीड से आया है। कौन सा सेक्टर सबसे आगे है? सबसे पहले इसमें से विनर्स कौन है? जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस, जो कि ये वाले सेक्टर है ना, काफ़ी ज़्यादा AI एजेंट का यूज़ कर रहे हैं। फिर रिटेल मैन्युफैक्चरिंग 30 बिलियन डॉलर का, 18 बिलियन डॉलर का हेल्थ केयर, और गवर्नमेंट का 14 बिलियन डॉलर। यहाँ पर एक डेटा देखो, 93% इंडियन बिजनेस लीडर्स प्लान टू यूज़ AI एजेंट विद इन 12 टू 18 मंथ से। मतलब कि अगले 1 साल या 2 साल के अंदर 93% जो इंडिया के बिजनेसेस है, जो लीडर्स है, वो प्लान कर रहे हैं किसका? AI एजेंट का यूज़ करने का। अब सिर्फ फ़ायदा ही नहीं होगा, इससे कुछ रिस्क भी है। सबसे पहले ना 23% कंपनी ही सिग्निफिकेंट ROE मिला है, बाकी 80% डिप्लॉय करके भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 80% जो AI एजेंट डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें से 23% को है ना सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, मतलब कि रिटर्न मिल रहा है जितना वो लोग लगा रहे हैं। कौन? जो AI एजेंट बना रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, AI एजेंट, कंपनी ने AI एजेंट बना रहे हैं। फिर 21% कंपनीज के पास ही मैच्योर गवर्नेंस मॉडल है, जो अपने AI एजेंट को मैनेज करने के लिए है। अब इसमें एक प्रॉब्लम पता है कि 100 AI एजेंट बन रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 21% है ना गवर्नेंस मैच्योर है, मतलब कि जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ 40% से भी ज़्यादा एजेंटिक AI प्रोजेक्ट है ना, वो मतलब कि बैन होने वाला है 2027 तक, या कैंसिल हो सकता है गवर्नेंस गैप के चलते, रूल के चलते। 40% से भी ज़्यादा AI प्रोजेक्ट, जो एजेंटिक AI प्रोजेक्ट है, जो कंपनी एजेंटिक AI प्रोजेक्ट बना रही है, उसमें से 40% कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो सकता है गवर्नेंस गैप के चलते। अब ये जॉब का सच पता है क्या है? ये एजेंटिक है ना, रिप्लेस नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो 8.5 करोड़ जॉब डिस्प्लेस हो सकती है AI एजेंट के आने से, बट 17 करोड़ नए रोल्स भी क्रिएट होंगे। नेट 7.8 करोड़ जॉब्स बाय 2030, 7 करोड़ नए जॉब्स आने वाले हैं 2030 तक में। बट जॉब डिस्प्लेस हो सकता है AI से, लेकिन और नए जॉब्स आ सकते हैं। एक पर्सनल फाइनेंस टेक अवे मैं बताऊं, हर टेक्नोलॉजी ट्रेंड में सिर्फ यूज़र नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स भी वैल्यू क्रिएट करता है। मतलब कि आप लोग देखो, अगर AI एजेंट है ना हर कंपनी में यूज़ होगा तो फ़ायदा किसको होगा? सबसे पहले फ़ायदा होगा जो AI एजेंट कंपनी बना रहा है। आप लोग गूगल सर्च करो कौन सी ऐसी कंपनी है जो AI एजेंट बना रही है। क्लाउड स्टोरेज जो करते हैं, डेटा सेंटर जो बनाते हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ जो देते हैं, तो इन्हें भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बट एक मैं बात बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी कंपनी का जिक्र मैंने किया है या इंडस्ट्री का ट्रेंड समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। कंपनी का मेरा मोटिव नहीं है कि आप लोग जाके डायरेक्ट शेयर खरीद लो। अगर खरीदते हो तो सिर्फ अपने रिस्क में खरीदना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। इन्वेस्ट करना सोच समझ के, और हाँ, सलाह ले सकते हो अपने एडवाइज़र से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जो बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।